यार आवाज ना आया तो भी कर नहीं हवा लगा चाहिए कैसे बोल शुरू होता है। चलो यहाँ से काट देंगे ना, ठीक है? वो भी खिड़की से डाल दो। हाँ उठा लो। हो गया? चलो अब सुनो। तो बताए थे यूनिफॉर्म चार्ज क्या रहेगा बताओ? अगर यूनिफॉर्म चार्ज रॉड रहेगा, पहला फॉर्मूला याद करना जिसको नहीं आता है। यूनिफॉर्म चार्ज रॉड रहेगा, ठीक है? ऐसा रॉड, तो इसकी वजह से अगर हम किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, एक एक्स में और एक किसमें बताओ वाई में, तो ई एक्स को ही बोलते हैं क्या बताओ? ई परपेंडिकुलर, और ई वाई को ही बोलते हैं क्या बताओ? ई पैरेलल, ठीक है? इस पॉइंट पी पे निकालना है। तो इससे ये बनाता है अल्फा एंगल, इससे ये बनाता है कितना बताओ? बीटा एंगल। सबको मालूम है सब चीज? तो अगर परपेंडिकुलर निकालना है, कौन सा निकालना परपेंडिकुलर? तो होता है के लैम्डा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये होगा के लैम्डा बाई डी कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, कॉस अल्फा माइनस कॉस, ये फॉर्मूला है। अब यहां से बहुत आसान है, ध्यान से सुनते रहना। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो चार्ज की वजह से हो गया। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट, क्या बता रहे? इलेक्ट्रिक फील्ड अगला पॉइंट है ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट, ठीक है? सेमी इनफाइनाइट यूनिफॉर्म चार्ज रॉड, यूनिफॉर्म चार्ज रॉड की वजह से। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा बताओ? किसके फोन में आ रहा है? एक मिनट। हाँ हेलो हेलो, वालेकुम सलाम जी, बोलिए ना। अच्छा अच्छा, तो जा रहे वहाँ गांव, वहाँ जा रहे हैं गांव मतलब? अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, तभी जाइए आप। ठीक है चलिए कोई, फिर आइएगा तो भेज दीजिएगा फिर, ठीक। अल्लाह हाफ़िज़। देखो इधर देखो, तो कहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट यूनिफॉर्म चार्ज रॉड। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि एक तरफ से क्या बताओ, हमको पता है कि ये इतना पे आएगा, ठीक है? एक तरफ से मतलब एक तरफ से हमको मालूम है, या फिर ऐसे कर लो इसको, उल्टा का रॉड कर लेते हैं, इस तरह ही बना सकते हैं। एक तरफ हमको इसका पॉइंट पता है कि ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है? इस पॉइंट पे निकालना, और इस तरफ रॉड कहाँ तक जा रहा है बताओ? इन्फिनिटी तक। फिर कैसे सोचो? तो दिमाग लगाओ, एक एंगल क्या होता है बताओ? अल्फा होता है। दूसरा एंगल क्या होता है बताओ? बीटा होता है। तो उसी तरह एक एंगल अगर तुम इसको लेकर के जाओगे, कहाँ लेके जाओगे? मिलाने बहुत दूर। तो एक एंगल क्या होगा बताओ? 90 डिग्री। और एक एंगल कितना हो जाएगा बताओ? यहीं पे है वो पॉइंट, तो कितना हो जाएगा बताओ? 0 डिग्री। अब एक अल्फा होगा और एक क्या होगा बताओ? बीटा होगा। तो मान लो जो जिसको तुम एंड से मिला लो, लास्ट एंड से, इसको तुम क्या लो? बीटा। इसको तुम क्या कर लो बताओ? अल्फा। एक अल्फा हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? बीटा। मान लीजिए रॉड है तुम्हारे पास, यही रॉड है मान लो, तो एक तरफ एंड पता है, ठीक है ना? सोचो, तुम ऐसे सोचो पहले, मान लो ये रॉड यहाँ था, पॉइंट यहाँ पे था, तो ये लगाए और बोले क्या ये अल्फा है? बोले ना अल्फा। अब तुम क्या किया बताओ? ये पॉइंट अगर मान लो यहाँ से उठा करके, इसी में हम बताते हैं, यहाँ से उठा के पॉइंट को यहाँ रखोगे, तो बताओ क्या होगा? अब अल्फा क्या हो जाएगा बताओ? उस पहले वाले से क्या होगा बताओ? कम हो जाएगा अल्फा। और इसको अगर बिल्कुल यही ले आओगे, इसी पे ले आओगे, तो यहाँ लाओगे और दूसरा एंगल क्या होगा बताओ? यहीं पे मिलाओगे तो कितना डिग्री हो जाएगा बताओ? 0 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? या मान लो ऐसे कर लो, मान लो ये रॉड है तुम्हारे पास, ठीक है ना? ये पॉइंट पी था, यहाँ पे था ये, तो अभी एंगल कितना बन रहा है? ये अल्फा बन रहा है। जैसे तो ऊपर लाओगे तो एंगल और क्या हो? कम हो जाएगा।
और यहाँ लाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, बिल्कुल बराबर, मतलब जीरो। कितना हो जाएगा बताओ, जीरो। तो ऊपर आने से अल्फा आपका क्या हो गया, यहाँ पे बिल्कुल वहीं के वहीं पे, तो अल्फा क्या हो गया बताओ, जीरो हो गया। और बीटा बिल्कुल दूर लेके जाओ। मान लो एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट कहाँ पता रहते, कैसे लेके जाओ, बिल्कुल इस पॉइंट से तुम सीधा लेके जाते रहोगे। तो कैसा इमेजिन होगा बताओ, 90 डिग्री। अब यहाँ पे इसको पुट कर दो, अपने आप आ जाएगा। तो बताओ यहाँ पे ई एक्स या ई परपेंडिकुलर क्या लो, परपेंडिकुलर वाला, वो क्या हो जाएगा बताओ, के लेमडा बाई डी। और क्या लिखोगे, साइन अल्फा कितना होता है 0 प्लस साइन बीटा कितना है यहाँ पे। तो बताओ क्या होगा, के लेमडा बाई डी। और साइन 0 कितना होता है बेटा, साइन 0 1 होता है। कितना होता है, साइन 0 होता है 1, सॉरी साइन 0 0 होता है, प्लस साइन 90 कितना होता है 1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, के और क्या होगा बताओ, लेमडा बाई डी। और कितना हो जाएगा इनटू 1, यानी कि सेम वही रह जाएगा। उसी तरह निकाल देंगे ई परपेंडिकुलर, तो ई पैरेलल वो क्या बताओ, के लेमडा बाई डी। और क्या होगा बताओ, cos अल्फा मतलब cos 0 और माइनस cos बीटा मतलब कितना, cos 90। तो कितना होगा बताओ, के लेमडा बाई डी। अब cos 0 कितना होता है बताओ 1, और cos 90 का होता है 0, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, के लेमडा बाई, ये आ गया ई पैरेलल। क्या आ गया, यहाँ तक मतलब तुम देखे ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल जो है वो क्या आ रहा है बताओ, के लेमडा बाई डी। कब, जब रॉड कैसा बताओ, सेमी इन्फिनिट है। जब रॉड कैसा है, सेमी। जब इन्फिनिट नहीं था, दोनों एल हमको पता है, तो वो कितना आएगा, के लेमडा बाई डी साइन अल्फा साइन बीटा और साइन cos अल्फा माइनस cos बीटा। अच्छा और क्या केस हो सकता है सोचो, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक आएगा किधर की तरफ, सोचो यहाँ पे जो रॉड है, तो एक आएगा ऐसे के लेमडा बाई डी, और एक ऐसे आएगा बताओ, ऐसे आएगा, वो आएगा कितना, के लेमडा बाई, मतलब दोनों ही डायरेक्शन में, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी कितना आएगा, के लेमडा बाई डी, और इधर वाले में भी कितना आएगा, के लेमडा बाई डी। अब दूसरा, अगर मान लो फाइनाइट चार्ज है, कैसा बताओ, अगर मान लो दूसरा केस में यहाँ पे बता रहे हैं, मान लो बिल्कुल का बिल्कुल यहाँ पे जो देख रहे हो तुम, ध्यान से देखो, बिल्कुल इसके बीच में, यहाँ पे बिल्कुल बीच में, तो बताओ किधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ सोच के बताओ। हम बताएं जरा कि रॉड है, अगर पूरा बड़ा रॉड है, इतना बड़ा सा रॉड है, अगर प्लस 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 यहाँ पे इस पॉइंट पे निकाल रहे हो, तो ऊपर का नीचे का जो सेम वाला क्या होगा, कैंसिल कर देगा। और जो नीचे का है उसके वजह से क्या होगा, दोनों डायरेक्शन में आएगा, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। तो यहाँ पे बताओ ये एकदम बीच में लाएगा, तो बताओ क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। किधर किधर का बताओ, इधर का इधर कर दे, इधर का फाइनली किधर जाएगा बताओ, ऊपर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और बात समझ में क्या बोल रहा है, ध्यान सुनो। अभी हम निकाल देते हैं, मान लो ये वाला दूरी इधर एक है अल्फा और एक क्या बताओ बीटा, तो एक अल्फा भी थीटा ही होगा, बीटा भी क्या होगा बताओ, दोनों सेम होगा, दोनों क्या होगा, क्यों, क्योंकि बिल्कुल क्या बताओ, ये दो मार्कर है ना, पॉइंट कहाँ पे बताओ, पॉइंट बिल्कुल इसके यहाँ बीच में, यहाँ पे, तो दोनों तरफ का एंगल क्या होगा बताओ, बराबर होगा, दोनों तरफ का एंगल क्या होगा। तो क्या करोगे बताओ, फिर से बताओ, यहाँ पे क्या लिखे थे बताओ, एक्स क्या लिखोगे बताओ, एक्स कितना बोलो, या ई परपेंडिकुलर क्या लो, ई परपेंडिकुलर निकालोगे तो क्या होगा बताओ, के लेमडा बाई डी, फॉर्मूला ही बता देगा तुमको, आप बोलो क्या बोलोगे, साइन अल्फा कितना रहेगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, वो कितना रहेगा बताओ, के लेमडा बाई डी, और साइन थीटा 2 साइन थीटा, कितना साइन थीटा, सीधा बोलोगे 2k लेमडा साइन थीटा अपॉन क्या बताओ डी। ये निकल गया तुम्हारा ई, कैसा बताओ, पर मतलब इधर की तरफ आएगा 2k, क्या है 2k लेमडा साइन थीटा बाई डी आएगा ये। उसी तरह निकालोगे क्या बताओ, ई पैरेलल, तो क्या बोलोगे, के लेमडा बाई डी, और क्या लिखोगे cos थीटा माइनस cos थीटा, तो cos थीटा cos क्या 0 0 into समथिंग, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। तो ई पैरेलल क्या हो जाएगा बताओ 0, मतलब कि पैरेलल में कोई भी चीज नहीं आएगा, जो हम सिखाए भी आपको सिमेट्री से, कि आधा आधा क्या होगा कैंसिल कर देगा। तो पैरेलल वाला खत्म हो जाएगा, सिर्फ किधर आएगा बताओ, सिर्फ परपेंडिकुलर में, इधर का फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा बताओ, ऊपर जाएगा। ये सब क्या बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये सब, हमारा बात समझ में। तो यहाँ पे तुम एक डाटा अगर याद किए, जो प्रूफ हम करा रहे थे बार बार, तो उससे आपने कितना चीज निकाली बताओ, एक तो सेमी इन्फिनिट, एक कैसा बताओ, एक अब दोनों तरफ इन्फिनिट हो जाएगा तो क्या होगा, दोनों तरफ क्या हो जाएगा बताओ, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कहीं पे भी मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे, इधर भी इन्फिनिटी जा रहा है, इधर भी कहाँ जा रहा है बताओ, इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है इन्फिनिटी। तो बताओ इधर अल्फा भी कितना डिग्री बताओ, या बीटा मान लो, बीटा भी कितना डिग्री बताओ 90 डिग्री, और इधर जाओगे तो अल्फा भी कितना डिग्री बताओ 90 डिग्री, दोनों कितना हो जाएगा बताओ, क्योंकि दोनों तरफ नहीं मिल रहा है, दोनों तरफ नहीं मिल रहा तो कितना होगा 90 डिग्री। चैप्टर इंडिपेंडेंटली कहा जाए तो खत्म हो चुका है चैप्टर, अभी डायपोल स्टार्ट करेंगे, कल का बात सब है, ठीक है ना। नागा जो भी करो नहीं पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, ये बता देना। तो बताओ ई परपेंडिकुलर निकालो,
तो क्या होगा बताओ, साइन सॉरी क्या बोलोगे, के लेमडा बाई डी, और क्या बोलोगे बताओ, साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 90 कितना होता है बताओ तो बेटा, के लेमडा बाई डी, साइन 90 साइन 90 कितना होता है 1 1 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या लगा दो बताओ 2 के लेमडा बाई क्या हो जाएगा बताओ, इधर आएगा बताओ उधर की तरफ कितना आएगा 2 के लेमडा बाई डी। पैरेलल निकालो यहीं पे, ध्यान से देखो जरा, कि पैरेलल निकालो क्या बोलोगे बताओ, के लेमडा बाई डी और cos 90 माइनस cos 90, cos 90 cos 90 कितना होता है, cos 90 0 होता है, तो पूरा टर्म क्या रहेगा सेम इसकी तरह आ रहा बात समझ में, एक यहाँ है एक यहाँ, समझ में आ रहा बात क्या बोल रहे हैं। तो ये तुम सीखे क्या सीखे बताओ, सिंपल चीज क्या सब सीखे बताओ, एक तो ये फॉर्मूला तुम्हारा के लेमडा बाई डी sin अल्फा प्लस क्या होता है sin थीटा, और उसी तरह के लेमडा बाई डी cos अल्फा माइनस क्या बताओ cos थीटा। अगर तुम ये फॉर्मूला याद रखो, दूसरा चीज अगर तुमसे आ भी जाएगा एग्जाम में, सेमी इनफिनिट यूनिफॉर्म चार्ज रॉड है, सेमी इनफिनिट मतलब एक तरफ इनफिनिटी है, बस तुम वैल्यू डालो, वैल्यू डाल के जो आंसर आए वो कितना है दोनों तरफ बताओ, एक तरफ भी के लेमडा बाई डी, दूसरी तरफ भी कितना बताओ के लेमडा बाई डी, और जहां जहां बॉक्स लगा है वो सब फॉर्मूला याद रखना, और ये तो आपका अल्टीमेट फॉर्मूला जो याद रखना है। सेम चीज मैग्नेटिक में आएगा, ठीक है ना, सेम चीज। फिर यहाँ पे अगर मान लो रॉड कैसा बताओ, फाइनाइट है, कैसा बताओ फाइनाइट, पता हमको, ठीक है ना, और बिल्कुल बीच में रखे बाइसेक्टर पे, कहां पे रखे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर रखे, कहां रखे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर रखे, तो कितना आएगा, सिर्फ ऊपर आएगा वो कितना आएगा 2 के लेमडा बाई डी और sin थीटा, कितना आएगा 2 के लेमडा बाई डी और sin थीटा आएगा, और दूसरा पैरेलल 0 हो जाएगा, अपने आप तुमको दिख जाएगा, ये वाला दिख जाएगा तुमको। आ रहा बात समझ में, तो ये बहुत ही आसान था। अगर तुमको वो फॉर्मूला आता है तो तुम दिमाग लगा करके इसको बनाओगे, और बाद में तुम इसको वीडियो में देख लोगे, ठीक है, कैसे क्या करना है इस पर। ये आता भी है, कम आता है, ये चीज बता देना पहले, हाँ ये कम आता है एग्जाम में, ठीक है, बिहार बोर्ड में कम आता है ये। अब इस पे एक भी सवाल नहीं कर रहे हम लोग। रिंग का इंटीग्रेशन तो आज नहीं पढ़ाएंगे, हम तुमको पढ़ाते हैं क्या बताएंगे, पोटेंशियल अगला चैप्टर ही चलेगा तुम्हारा। चलो पोटेंशियल समझते हैं लोग, ध्यान से सुनो बेटा। पोटेंशियल ना पढ़े हम लोग, पोटेंशियल पढ़े हो, चलो देखो ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ देखेंगे क्या करना है हमको। एनर्जी का यूनिट क्या होता है बताओ, एनर्जी का यूनिट जूल, एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल होता है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल। पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज है, पोटेंशियल अलग चीज है, याद रखना। देखो यहाँ से, अब यहाँ से अभी हम प्रूफ सब एक साथ कराएंगे, वो वाला प्रूफ का हम वीडियो डाल देंगे। यहाँ सुनोगे पोटेंशियल एनर्जी क्या बता रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी है तो किसमें नापेंगे बताओ, जूल में, किसमें नापेंगे जूल में, नया टॉपिक है, फिर से ध्यान से सुनो। पोटेंशियल एनर्जी को किसमें नापते बताओ, जूल में नापते, किसमें नापते साके जूल, बस याद रखो। पहला वर्क डन बाय, बताओ पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है बताओ, चेंज इन एनर्जी बराबर क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, याद करो पढ़ा था पावर एनर्जी में, और याद कर लीजिए कि नेगेटिव ऑफ बोलो बोलो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहाँ ध्यान क्या बता रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यही बात यहाँ पे इंग्लिश में आपको याद रखना है कि बोलो चेंज, डेल का मतलब क्या बताएंगे बताओ चेंज, और यू का मतलब क्या होता है बताओ पोटेंशियल एनर्जी, so बोलो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये आपको बोलना याद रखना चाहिए, जैसे आप 2+2 याद रखते हो उसी तरह आप इसको भी याद करोगे, ठीक है ना। अभी नया टॉपिक चल रहा है। अब देखो यहाँ पे चेंज का मतलब हम क्या सिखाए थे याद करिए तो बेटा, डेल एक्स का मतलब क्या बोलते हो बताओ, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, एक्स फाइनल माइनस क्या बोलोगे बताओ एक्स इनिशियल, ये बोलते हो ना। तो उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, डेल यू का मतलब क्या बोलोगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर क्या बोलोगे माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, सेम चीज जो पढ़ाए। अब ये माइनस इधर भी मल्टीप्लाई कर लो और इधर भी क्या कर लो बताओ, तो बोलो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस यू फाइनल
अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यू इनिशियल बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हम लिख सकते हैं सीधा फॉर्मूला वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यू इनिशियल माइनस। तो ये बात याद रखना कि वर्क डन बस फॉर्मूला याद रखना, कोई बनाना कुछ नहीं है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता बताओ, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब सुनो इधर आ गया। अब मान लो हम समझा रहे तुमको और मान लो यहां पे तुम्हारे पास एक चार्ज है Q1, कितना चार्ज है बताओ Q1 चार्ज, कितना चार्ज है बताओ Q1 चार्ज। और दूसरा एक चार्ज है Q2 जो इन्फिनिटी पे, कहां है इन्फिनिटी पे। ध्यान रखो दूसरा चार्ज है Q2 जो कहां है बताओ इन्फिनिटी पे, कहां पे बोलो। अब इन्फिनिटी पे हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। हम मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे जो है पोटेंशियल एनर्जी वो क्या बताओ यू इन्फिनिटी जीरो, यू इन्फिनिटी क्या बताओ जीरो। जीरो नहीं मानेंगे तो मानना पड़ेगा कुछ। तो हम मान लेते हैं कि सबसे दूर भाई है दो इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना बताओ जीरो है। तो ध्यान से सुनोगे ये Q1 है और ये क्या बताओ Q2 है। इसको उठा करके हम यहाँ ला रहे हैं, इसको उठा के यहाँ ला रहे हैं। तो क्या करें, उठा के किसी चीज को लाएंगे तो क्या करेंगे, काम करेंगे। ये प्रूफ नहीं आएगा, बस सुनना, इसका रिजल्ट याद रखना। ये प्रूफ करना भी नहीं, जब हम बोलेंगे जिस पे जोर लगाएंगे वो करना आपको। ये सुनो बस गौर से। Q2 को उठा के कहां लाएंगे बताओ, यहां ले आएंगे Q2 को उठा करके। तो बताओ Q1 पे फोर्स किधर लगेगा बताओ, फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा फोर्स, लगेगा फोर्स क्योंकि प्लस प्लस है तो फोर्स क्या करेगा इधर फेंकेगा। तो फोर्स लग रहा है ना। अब कैसा फोर्स है बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। फाइनली यहाँ पे यू इनिशियल है, यहाँ पे यू इन्फिनिटी कह लो, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे आएगा तो इसको हम बोलेंगे मान लो यहाँ पे पॉइंट सब बता रहे हैं कि ये इनिशियल है, ये कैसा बताओ इनिशियल, और यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगा जो हमको नहीं पता। ठीक है, दो पॉइंट है। एक पॉइंट है इनिशियल पे, मान लो कि हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगा तो इसको बोलते हैं यू इनिशियल, और यहाँ से यहाँ अगर आ गए तो हम इसको क्या बोलेंगे बताओ यू फाइनल। तो उसी तरह चार्ज यहाँ था तो कितना दूरी पे था बताओ इन्फिनिटी पे था, और यहाँ पे से यहाँ आ गया तो कहाँ आ गया बताओ फाइनल पे आ गया। इतना बात समझते हो ना। अब ध्यान से सुनो, बताओ अब जो पूछेगा वो सब बताना हमको, सब अच्छे को याद होना चाहिए सबके। बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, इसके बीच का दूरी अब जो है दूरी वो आर हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला बोलो क्या होता है बोलो। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला बोलो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है यार बोलो, के Q1 Q2 by r स्क्वायर। के पगला सब है, Q1 Q2 by क्या बोलो बताओ। और बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्लास 11 का जो नहीं याद है आज से याद कर लेना, हर जगह पे काम आएगा वो। ठीक है ना। छोटा सा काम जो होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होता है F डॉट dr। क्या होता है F डॉट dr। F डॉट क्या होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम क्या करेंगे बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम क्या करेंगे बताओ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब डॉट कर देंगे। क्या कर देंगे डॉट कर देंगे। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे लिखेंगे डी डब्ल्यू ई वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर लिखना तुमको F E dr। देखो फोर्स और dr दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों किस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में कितना एंगल होगा बताओ। बताओ फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड आर वेक्टर जो दोनों के बीच का एंगल कितना बताओ, थीटा कितना बताओ 0 डिग्री। कितना डिग्री, cos 0 कितना होता है बताओ 1, cos 0 कितना होता है। तो F डॉट dr क्या बोलोगे, F dr cos थीटा। A डॉट b क्या बोलते हो बताओ, F डॉट dr क्या बोलोगे, F dr cos थीटा। और cos थीटा क्या लिखोगे 1, 0 डिग्री मतलब कितना होगा 1। सिंपल इसको लिख देना खाली F dr। क्या लिख देना F dr, क्या लिख देना F dr F। अब ध्यान दो, बताओ इसको इंटीग्रेट करें, छोटा छोटा काम मिलकर के क्या होता है बताओ बड़ा काम होता है। तो छोटे छोटे काम को इंटीग्रेट कर देंगे, इसको भी क्या कर देंगे इंटीग्रेट। अब बताओ छोटा छोटा काम मिलकर क्या हो जाएगा बताओ, एक बड़ा सा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर, अब बोलो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना बताओ K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। इसके जगह इसको डाल दो K Q1 Q2 बाय क्या बताओ r स्क्वायर, और क्या बताओ dr। अब सुनो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा वर्क डन बाय, इधर आ रहा है भाई, ठीक है ध्यान से। वर्क डन बाय क्या है बताओ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर, बताओ इंटीग्रेशन से क्या बाहर आ जाएगा K Q1 Q2। K क्या फिक्स है, इधर ध्यान दो K फिक्स है, Q1 का वैल्यू फिक्स है, Q2 का भी वैल्यू क्या है फिक्स है। K भी फिक्स, Q1 भी फिक्स, Q2 भी फिक्स। अंदर क्या बचेगा 1 बाय r स्क्वायर dr। अब सब बच्चे को हम पढ़ाए थे, जिसको नहीं पढ़ाए नहीं याद किया वो हम लोग बेकार बच्चे। 1 बाय r स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1 बाय r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बताया था बताओ, 1 बाय r स्क्वायर का माइनस 1 बाय r, माइनस 1 बाय r t स्क्वायर का 1 माइनस 1 बाय t।
तो याद करना क्या होगा माइनस 1/r, ठीक है ना। और ये माइनस कहाँ चला जाएगा, बाहर आ जाएगा। माइनस क्या होगा, बाहर ले लो Q1 और Q2 और ये हो जाएगा 1/r। लिमिट कहाँ से कहाँ तक बताओ, इन्फिनिटी से कहाँ पे आए बताओ, यहाँ पे आए। तो इसका लिमिट जो डालोगे वो कहाँ से डालोगे, इन्फिनिटी से कहाँ पे आ गया बताओ, कितने दूरी पे, r दूरी पे। कहाँ आप इन्फिनिटी पे थे और कहाँ आ गए बताओ, r पे आ गए। तो इसका लिमिट डालेंगे कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से r तक। तो बताओ लास्ट लाइन है ये माइनस k Q1 Q2 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/r माइनस 1/infinity। अब ध्यान से सुनो इसको, माइनस k Q1 Q2 और 1/r माइनस 1/infinity क्या होता है, 0। 1 रुपया को इन्फिनिटी आदमी में बांट रहा हो, समझो 1 रुपया को किसी में बांट रहा हो, 1 रुपया में एक आदमी से 1 रुपया सब में बांटेगा तो क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। तो इन्फिनिटी में क्या हो जाएगा, 0 लगभग, तो अप्रॉक्स 0 मान ली तो 0 हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा बताओ, माइनस k Q1 Q2 बाई क्या होगा बताओ, r। ये क्या निकला बताओ, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या निकला, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आएगा बताओ। अब देखो वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या लिख सकते हो बताओ, इसको चेंज इन क्या लिखेंगे बताओ, एनर्जी। आप सुनोगे ध्यान से, u इनिशियल माइनस क्या बताए थे बताओ, u फाइनल, u इनिशियल माइनस। अब दोनों को इक्वेट करेंगे, इधर ध्यान दो साथी। अब इसको इक्वेट करो, लास्ट लाइन लिखना है यहाँ पे, थोड़ा सा कमी पड़ जाता है जगह का। इसको लिखोगे क्या, u इनिशियल माइनस u फाइनल बराबर क्या है बताओ, माइनस k Q1 Q2 बाई क्या बताओ, r। अब बताओ तुमने इनिशियल को क्या लिया बताओ, इनिशियल को क्या माना है, इन्फिनिटी को। इन्फिनिटी को क्या माना है, एनर्जी को 0। तो क्या बोलोगे बताओ, इसको बोल दोगे क्या 0। तो बचेगा माइनस u फाइनल बराबर माइनस k Q1 Q2 बाई क्या बताओ, r माइनस माइनस, यानी कि u बराबर क्या आएगा, k Q1 Q2 बाई। आज से फॉर्मूला यही याद करना है, ये बताओ देखो स्टार्ट से पढ़ दिया। ये जैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, k Q1 Q2 बाई r। ये दो फॉर्मूला, हाँ स्क्वायर हटा देना। इतना क्यों किए ये नहीं आएगा एग्जाम में, लिख लो ठीक है, एग्जाम में लिख लो, इसलिए लाइट लेके हम पढ़ा रहे। समझा दे फिर से। पोटेंशियल एनर्जी को हम बताते किससे बताओ, u से दिखाते, इसको नापते किसमें बताओ, u में। ये डाटा सबको याद होना चाहिए। दूसरा चीज ये भी याद होना चाहिए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। बस इतना याद होना चाहिए। और उसके बाद ये फोटो याद होना चाहिए थोड़ा सा, कि मान लीजिए दो चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है। एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ इन्फिनिटी पे मान, तो उसको उठा, इन्फिनिटी पे डिस्टेंस है, यहाँ से उठा के यहाँ लाए, कितने दूरी पे, r पे। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा बताओ, इन्फिनिटी से कहाँ तक, r तक, इन्फिनिटी से कहाँ तक। तो यही बात यहाँ पे लगा रहे हैं कि प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है, यहाँ था Q2 उठा के यहाँ लाए, यहाँ पे का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे का क्या बताओ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। और फोर्स किधर लगेगा, प्लस प्लस में, उधर की तरफ लगेगा। और dr किधर होगा बताओ, इधर की तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितना बताओ, 0 डिग्री, इसलिए cos 0 कितना होता बताओ, 1। दूसरा a डॉट b जो होता है वो होता है क्या बताओ, a डॉट b जो होता है वो क्या होता है बताओ यार, a डॉट b क्या होता है बोलो ना, ab cos थीटा। तो यहाँ cos थीटा अगर 0 डालोगे तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ ab आएगा। उसी तरह बताओ यहाँ पे अगर हम जो लिखे हैं f डॉट dr, तो सीधा क्या लिख दिए, f dr क्या लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे cos थीटा आया, 0 हो गया, खत्म हो गया। आड़ा बात समझ में। तो ये प्रूफ देख लो कैसे कि बहुत आसान प्रूफ है ये, हम प्रूफ एक बार बस एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला सोचे, वो हो जाएगा तुम्हारा क्या, k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। हम जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला होता है f डॉट dr, तो ये लगा दिए। फिर यहाँ पे बोलेंगे वर्क डन बाई, इसको इंटीग्रेट कर दिए, छोटा छोटा काम मिलकर के क्या होगा बताओ, एक बड़ा सा काम बनेगा। तो यहाँ पे लिखे बड़ा सा काम we। और उसके बाद क्या बोला यहाँ पे f डॉट dr है, तो f डॉट dr को लिख दिए f dr, f की यहाँ पे इस फॉर्मूला को उठा के डाल दिए, dr कर दिए। यहाँ पे k Q1 Q2 क्या फिक्स है, तो ये चीज क्या हुआ बताओ, बाहर आ गया और अंदर बच गया क्या, 1/dr स्क्वायर इनटू क्या होगा dr। 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, याद करवा देते पहले हम तुम लोगों को, अभी दोबारा नहीं बताएंगे। तो वो होगा माइनस 1/r k Q1 Q2। अब इसमें लिमिट लगाएंगे, कहां से कहां तक चले भैया, तो इन्फिनिटी से लेके कहां तक आए बताओ, r तक आए। तो इन्फिनिटी से कहां तक लगाए बताओ, r तक। अगर तुम पिछला में मेहनत कियो तो ये वाला तुमको बखूबी कर 100% समझ में आ रहा होगा। जो बच्चा मेहनत करके आया है इसको 100% इसको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। तो ये होगा मतलब इन्फिनिटी से लेके कहां तक बताओ, r तक। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया माइनस Q1 Q2, और अपर लिमिट डालेंगे फिर क्या डालेंगे बताओ, लोअर लिमिट। ये दोनों डाल दिए, 1/infinity 0 तक खत्म हो गया। यहाँ से आंसर आपका आ गया माइनस k Q1 Q2 और 1/r माइनस 0। ये लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या पढ़े,
ए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होता है यू इनिशियल माइनस क्या बताओ यू फाइनल। तो यहाँ पे डाले यू इनिशियल माइनस यू फाइनल बराबर कर दिए इसके। तो हम जानते हैं कि इनिशियली हम इसको क्या माने बताओ इन्फिनिटी माने, इसलिए इन्फिनिटी को क्या बोले बताओ 0। तो माइनस यू फाइनल बराबर क्या हुआ ये हुआ इस माइनस क्या हुआ कट गया। तो आगे आंसर u बराबर k q1 q2 बाय r स्क्वायर। आप लोगों को इतना कुछ नहीं करना है, जिसको करना कर सकते हो, तुम्हारा बेस मजबूत होगा, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगा। बस याद यही करना भाई कि फोर्स का फार्मूला होता है k q1 q2 बाय r स्क्वायर और एनर्जी जब पूछेंगे तो क्या बोलोगे k q1 q2 बाय r बोलोगे, बस ये बोलोगे। इसका यूनिट आएगा न्यूटन और इसका यूनिट क्या आएगा बताओ जूल आएगा। इतना बात आपको दिमाग में आना चाहिए। आ रहा बात समझ में कि नहीं आ रहा बात समझ में? प्रूफ ये वाला कोई खास प्रूफ नहीं है, ये प्रूफ बस बताया जा रहा आप लोगों के एनर्जी का फार्मूला आ गया। अब पोटेंशियल आएगा, अभी क्या आएगा पोटेंशियल एनर्जी पढ़े, अभी क्या पढ़े बताओ पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या पढ़ेंगे बताओ पोटेंशियल के बारे में, समझ में आ रहा है बात? ये क्या पढ़े बताओ, बस दो फार्मूला की हम इतना प्रूफ कराए हैं, इसलिए कराए हैं कि तुम्हारा रिकॉर्ड भी है, बार बार तुम देख सकते हो उसको, ठीक है ना। आज हम डाल देंगे कैसे देंगे। ये लड़का जो है ना रोज हमको टल्ली मटल्ली देता साया मली, आज इसको वीडियो सब देना, 3 वीडियो है, आज मिला के चौथा वीडियो हो जाएगा। नहीं अभी कहाँ से उतना नहीं है सर, फ्री में ही मिल जाएगा कुछ लास्ट में अभी कर देंगे। किसके घर पे वाईफाई है ना? तुम्हारे घर पे है ना, तुम्हारे यहाँ भी है ना, ठीक है। अभी पहले 4 को करा लेते हैं, फिर एक दिन करके अपना बांट के ले जाना है, समझे ना। अब सुनो इधर, अगला टर्म में लिखा हुआ पोटेंशियल, क्या लिखा हुआ पोटेंशियल, ठीक है ना। पोटेंशियल अलग है, पोटेंशियल को V से दिखाते हैं, एनर्जी को अरे इसको जब नोक बना देना यहाँ पे ऐसे, ठीक है, मतलब पॉइंटेड V पॉइंटेड लिखा जाता है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल लिखता है यहाँ पे, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बताओ, दिमाग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। सोचो फोर्स से क्या निकला था इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखे थे फोर्स पर यूनिट चार्ज F/Q। तो देखो यहाँ पे ये इससे क्या निकलेगा पोटेंशियल बराबर क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट हो गया। क्या बोले फोर्स था, फोर्स को डिवाइड कर दिए किससे बताओ चार्ज से, तो क्या निकला इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी को अगर चार्ज से डिवाइड कर दो क्या निकलेगा बताओ पोटेंशियल। समझ में आ रहा बात क्या बोल रहा है? पहली बात ये कि फोर्स को अभी फ्लक्स दोबारा पढ़ाएंगे, कल जो पढ़ाए थे हम, अभी ये सब चीज छूटा हुआ था नहीं देखे थे। कि फोर्स को डिवाइड किया था क्यू से, तो याद है तुम लोगों ने भाई अर्सलान बेटा ध्यान दीजिएगा कि फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलते हैं बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका यूनिट क्या था न्यूटन पर कूलम, याद है सबको, या फिर वोल्ट पर मीटर। अब उसी तरह यहाँ पे क्या आएगा बताओ एनर्जी को अगर तुम किससे डिवाइड करते हो बताओ चार्ज से, तो क्या निकलता है बताओ पोटेंशियल। आज से उसी तरह ये भी फॉर्मूला सेम है कि V बराबर क्या होता है W/Q, नहीं W भी बोल सकते हैं उसको, V बराबर U/Q। यहाँ ध्यान रखना है कि V बराबर जो होगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इसका SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट जो होगा वो होगा एनर्जी का क्या होता है जूल, और इसका क्या होता है जूल पर कूलम। इसी को बोलते हैं क्या बताओ वोल्ट। क्या बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा वोल्ट कहते हैं। आ रहा बात समझ में? तो कहता है यहाँ पे पोटेंशियल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इसको डिफाइन ही किया गया इंग्लिश में, दिमाग में जा रहा बात। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बोलो ना, फोर्स पर यूनिट। अरे यार रखा मना है तुम लोगों को, फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह बोलो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को क्या बोलेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। अब सुनो क्या बोलते हैं यहाँ पे जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं बताओ वोल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं वोल्ट। अब सुनो मान लो एक पॉइंट मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है Q और यहाँ पे रखा हुआ है Q0। क्या रखा हुआ दोनों के बीच का दूरी क्या बताओ R। कितना है R। यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा बताओ तो पहला चीज हम जो पढ़ा चुके फोर्स क्या हुआ K Q0 बाय R। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाले थे F बाई कौन सा Q, ये F बाई निकाले थे। कैसे निकाले थे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या पढ़े थे बताओ फोर्स बाय क्या होता है चार्ज होता है, फोर्स बाय क्या होता है ये इसके लिए निकाल रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे बताओ F फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखोगे K Q0 बाई R स्क्वायर इनटू 1 बाई Q0 क्या लिखा था क्या आया था KQ बाई R स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है एक। अब उसी तरह अगर हम पूछे यहाँ पे एनर्जी क्या है सर, एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं है, तो एनर्जी के लिए क्या लिखिएगा बताओ K बोलो अभी पढ़ाएं बोलो K Q1 Q2 क्या है Q0
के क्यू और क्यू नॉट बाई क्या होगा बताओ आर। और बताओ मेरे भाई कि V बराबर क्या बताया फॉर्मूला बताओ, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो क्या बोलोगे V बाई कौन सा चार्ज, ये चार्ज जो चार्ज को हम फील कर रहे हैं, जो इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये फिक्स चार्ज है, ठीक है ना। क्या बोली U बाई क्या, हाँ क्यू नॉट क्यों लिख रहे हैं ये पूछ रहे हो। अच्छा U लिखना, सॉरी U बाई क्यू नॉट। तो U के जगह पे क्या लिखेगा फिर से बताओ, K क्यू नॉट और अपॉन क्या R इनटू फिर से क्या लिखेंगे 1 बाई क्यू नॉट क्या हो कट जाएगा। तो V का एक और फार्मूला है K क्यू बाई R, जो हम बताए थे कि प्रूफ करेंगे। ये हर एक फार्मूला आपको याद है, आ रहा बात समझ में, आ रहा समझ में तक। तो ये सब चीज जा करके नोट करना, तो समझ में आ रही बात क्या बोलता है कि पोटेंशियल का फार्मूला, फोर्स का फार्मूला क्या होता है K Q1 Q2 बाई R। नोट करो अभी, फोर्स का फार्मूला लिखो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। उसी का बगल में इसको लिखो, फिर इसको लिखो, फिर इसको लिखो फटाफट करके। देखो फोर्स का, 2 मिनट रुक जाओ। फोर्स का फार्मूला होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और पोटेंशियल का K Q1 Q2 बाई R, वो फार्मूला लिखो। और इसका फार्मूला लिखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक पोटेंशियल का फार्मूला लिखो, बस ये 2 फार्मूला लिखो। और ये फार्मूला लिखा ही हुआ तुम्हारा, और ये भी लिख दो। पोटेंशियल का एक और फार्मूला क्या हो जाएगा बताओ, पॉइंट चार्ज के लिए K Q बाई R, K Q बाई क्या R, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला क्या होता है K Q बाई R स्क्वायर। K Q बाई क्या होता है, ये सब फॉर्मूला समझ में आ रहा है, यही फॉर्मूला, ये जुबानी याद होना चाहिए सबको, ये होता है।